एक बार जब जोनाथन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। जोनाथन जब 13 साल का था तो उसके साथ एक वाकया पेश आया। एक दिन वो दूसरे बच्चों के साथ क्लास में पढ़ रहे थे कि अचानक एक जूनियर टीचर दौड़ता हुआ उनके क्लास रूम में आया और प्रोफेसर के कान में कुछ कहा और वहां से चला गया। प्रोफेसर ने उस दिन के लिए अपनी क्लास खत्म की और तमाम बच्चों को बताया कि स्कूल के करीब की इमारत में कुछ हुआ है, जिसकी वजह से पूरा स्कूल लॉग आउट हो गया है और किसी तालिब इल्म को अपने हॉस्टल या स्कूल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल एक पागल सीरियल किलर ने स्कूल के करीब इमारत में कुछ लोगों का कत्ल किया था और वो स्कूल के अर्द गिर्द घूम रहा था। इसलिए पुलिस ने स्कूल को उस वक्त तक बंद कर दिया था जब तक पुलिस को उस सीरियल किलर का पता नहीं चल जाता। इस सीरियल किलर ने सारी जिंदगी लोगों को मारा था। उसका दायां हाथ जिस्म से कट गया था। गायब था कि स्कूल के गार्ड ने यह सब कुछ एक सीनियर को बताया, जिसने पूरे स्कूल में खबर फैला दी। ये जानकर स्कूल के तमाम बच्चे बहुत डर गए। इस सबके दरमियान जोनाथन के साथ एक और अजीब बात हो रही थी। जब स्कूल के लोग टार्च जलाने लगे तो रोज अचानक उसे अपने बस्तर की ऊंचाई से एक आदमी की चीखने की आवाज सुनाई दी। हैरत की बात यह है कि उसके अलावा यह तेज आवाज कोई और नहीं सुन सकता था। एक रात जब वो सो रहा था तो उसे फिर वही चीख सुनाई दी। उस सिलसिले में हिम्मत जमा करते हुए पोस्टिंग की पछली तरफ गया तो देखा कि बेड पर सरख खून पड़ा था। जब उसने खून का पीछा किया तो उसने गार्ड क्वार्टर के पास एक बड़ी लाश पड़ी देखी, जिससे खून के कतरे टपक रहे थे। यह देखकर जोनाथन अपने हॉस्टल के वार्डन के कमरे की तरफ जाने लगा कि उसे यह सब बताए, लेकिन कटा हुआ हाथ बोरी से निकलकर जमीन में गाड़ दिया गया। उसकी तरफ आ रहा था। 13 साला जोनाथन ये देखकर बहुत घबरा गया और चीखता हुआ वहां से भाग गया। उसकी चीख सुनकर हॉस्टल वार्डन और दीगर लोग भी उठ खड़े हुए। किसी को देखकर स्कूल प्रिंसिपल ने फौरन पुलिस को बुलाया। स्कूल के उसातिजा तमाम बच्चों को एक हाल में ले गए और अंदर से बंद कर दिया। जोनाथन अब भी जोर जोर से रो रहा था। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने सीरियल किलर को ढूंढ निकाला, जो स्कूल के एक क्लास रूम में छुपा हुआ था। हम ये नहीं कह सकते कि जोनाथन ने उस रात जो महसूस किया वो सच था या नहीं, लेकिन वो बोरी वाकई इन तमाम लोगों के कट्टे हुए हाथों से भरी हुई थी।